कुछ लोगों का सेवा के प्रति नजरिया क्या है? वो क्या सोचते हैं कि सेवा क्या है? वो सोचते हैं कि खाली प्रचार कर देना सेवा है, या बीमारों के लिए प्रार्थना कर देना सेवा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके साथ साथ अपने जीवन से मसीह के चरित्र का, मसीह के स्वभाव का कलीसिया के सामने नमूना रखना भी जरूरी है। ये सेवकाई का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रचार कर रहे हो, आप चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हो, आप बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपकी प्रार्थना के द्वारा बीमार अच्छे हो जा रहे हैं, आपकी प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्माएं भाग जा रही हैं, आपकी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, लेकिन आपके स्वभाव से, आपके चरित्र से, आपके जीवन से अगर मसीह दिखाई नहीं पड़ता तो ये सेवकाई सही दिशा में सेवकाई नहीं है। याद रखिए, क्योंकि प्रचार करने के साथ साथ, चिन्ह चमत्कार दिखाने के साथ साथ हमें अपने जीवन से लोगों को मसीह को दिखाना भी जरूरी है, होता है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के जीवन चरित्र का नमूना रखना भी कलीसिया के सामने जरूरी होता है, क्योंकि कलीसिया आपके द्वारा प्रभु के वचन को सुनती है, आपके द्वारा सुसमाचार को सुन करके वो विश्वास करके प्रभु की संगति में आ जाते हैं। लेकिन हमने मसीह को नहीं देखा, ना ही उन लोगों ने मसीह को देखा, लेकिन हम तो परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से जानते हैं, हम समझते हैं, हम पढ़ते हैं कि उसका जीवन चरित्र, उसका स्वभाव कैसा था। कलीसिया ने मसीह को नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का ये वचन है और इसमें बताया गया है कि मसीह का स्वभाव, मसीह का जीवन इस धरती पर जब वो था तब कैसा था। और ऐसी परिस्थिति में एक अगुवे की जिम्मेदारी है कि जो कलीसिया तुम्हें सौंपी गई, जो लोग, जो झुंड तुम्हें सौंपा गया, उनके सामने आप अपने जीवन से मसीह के नमूने को रखो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे चाल चलन में, तुम्हारे कार्यों में, तुम्हारी बातचीत में, तुम्हारे हर एक जीवन के कार्यों में मसीह दिखना चाहिए। यह जरूरी क्यों है? क्योंकि कलीसिया मसीह को बाद में देखती है, मसीह को बाद में जानती है, लेकिन पहले अगुवे को देखती है, पहले अगुवे को जानती है। और आजकल अगर कलीसियाओं की अगर हम बात करें तो अधिकतर कलीसियाओं में समस्या किस बात की है कि लोग प्रभु की भक्ति में कम डूबे हुए नजर आते हैं, लेकिन पास्टरों की भक्ति में ज्यादा डूबे हुए नजर आते हैं। वो पास्टरों के अंध भक्त बने हुए हैं। प्रभु का दास आदर का पात्र है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जो तुम्हें प्रभु के वचन की शिक्षा देते हैं, जो तुम्हें सिखाते हैं, जो तुम्हारी अगुवाई करते हैं, उन्हें तुम बहुत ही आदर के योग्य समझो। हालेलुया। प्रभु का दास आदर का पात्र तो है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगुवे की जिम्मेदारी क्या है कि वो अपने जीवन से मसीह को प्रकट करे, मसीह को दिखाए, मसीह के नमूने को रखे। हालेलुया। ताकि जो कलीसिया तुम्हें सौंपी गई, जो झुंड तुम्हें सौंपा गया, वो तुम्हारे जीवन से मसीह को देख करके, मसीह के कार्यों को देख करके वो मसीह के स्वरूप और मसीह की समानता में बनती जाए, मसीह की पहचान में कलीसिया बढ़ती जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगुआ जिस स्वभाव का, जिस चरित्र का होता है ना, उसी चरित्र की कलीसिया भी बन जाती है। जिस स्वभाव का अगुआ, जिस चरित्र का अगुआ होता है, कलीसिया भी उसी प्रकार की बन जाती है। क्योंकि कलीसिया की आंखें हमेशा अपने अगुए की तरफ लगी रहती, और जब कलीसिया हमें निहारती तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन से, अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से, अपने जीवन के कामों से हर जगह मसीह को प्रकट करें, ताकि मसीह हमारे जीवन के कार्यों के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा दिखे, और लोग हमारे जीवन से मसीह को पा करके, मसीह को देख करके मसीह के स्वरूप और समानता और उसकी पहचान में बढ़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगुआ जिस स्वभाव का, जिस चरित्र का होता है, उसी चरित्र और स्वभाव की कलीसिया भी बनती जाती है। इस बात को याद रखें। अगर आपका अगुआ
कलीसिया का अगुआ अगर घमंडी है तो कलीसिया के लोग भी घमंड में डूबे हुए। अगर कलीसिया का अगुआ नम्र और दीन है तो कलीसिया के लोग भी नम्र और दीन होंगे। हालेलुया। कलीसिया का अगुआ अगर पवित्रताई का जीवन जीने वाला है तो कलीसिया भी क्या करेगी? पवित्रता की ओर बढ़ेगी। हालेलुया। अगर कलीसिया का अगुआ प्रभु की आज्ञा मानने वाला है, पवित्रताई का जीवन जीने वाला है, वो बिल्कुल प्रभु की आज्ञा में कोई भी समझौता नहीं करता मानने से, तो कलीसिया भी वैसे बनती जाएगी। अगर कलीसिया का अगुआ जलन रखने वाला है, लालची है, तो कलीसिया भी एक दूसरे से जलन करने वाली और लालची कलीसिया हो जाए। अगर अगुआ बड़ी बड़ी डींगे मारने वाला है और उसके अंदर वो बातें नहीं है तो फिर कलीसिया भी ऐसे झूठी पाखंडी बनती जाएगी। याद रखिएगा, कई बार हमारा जीवन स्टेज, ये जो पुलपिट होता है ना, उसके ऊपर दिखाने के लिए कुछ और होता है और पीछे हम पीठ पीछे हम दूसरा जीवन जी रहे होते हैं। लोगों को हम धोखा देते हैं सामने आकर के कि देखो भाई, मैं पवित्र हूं, मैं बड़ा सिद्ध हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बड़ा नम्र हूं, मैं बड़ा दीन हूं। लेकिन पीठ पीछे अगर आपका एक दूसरा जीवन है, आप पाप से भरा हुआ जीवन जीते हो, आपके अंदर कोई भी दीनता नम्रता नहीं है, आप पीठ पीछे जा करके आप झगड़े करते हो, लड़ाइयां करते हो, बुराइयां करते हो, आप लालच में डूबे हुए हो, आप पाप में डूबे हुए हो, तो याद रखिएगा आपका पाखंड ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। परमेश्वर धोखा नहीं खाता। लोग धोखा खा सकते हैं लेकिन परमेश्वर धोखा नहीं खाता। अगर आपका अगुआ, कलीसिया का अगुआ अगर नशेड़ी है, वो नशे करने वाला है, तो याद रखिएगा कलीसिया भी नशा करने वाली बनेगी। लेकिन मैं यहां पर एक बात आपको कहना चाहता हूं, कई बार होता है कि जो पास्टर होते हैं ना, कलीसिया के अगुए होते हैं, वो प्रभु के वचन को बड़े ही खराई और सच्चाई से लोगों के सामने रखते हैं, खुद भी अपने जीवन में लागू करके वैसा करते हैं, लेकिन सुनने वाले जो लोग होते हैं ना, कई बार वो प्रभु के वचन को सुन करके अपने जीवन में लागू नहीं करते, अपने जीवन में लागू नहीं करते। वो प्रभु के वचन को सुन तो लेते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं और बाहर जाकर के क्या करते हैं? वही परमेश्वर के वचन के विपरीत काम करना शुरू कर देते हैं। यहां पर उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि भाई पाप मत करना, बुराई मत करना, नशे मत करना, लेकिन बाहर जाकर के क्या करते हैं? वही नशे के काम करना शुरू कर देते हैं, पाप बुराइयों के काम करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरा जीवन जीना शुरू कर देते हैं। जो कलीसिया में दिखाया कुछ और था और बाहर जाकर के कोई दूसरा जीवन जीते हैं, जो मसीहत से, प्रभु से, उसके वचन से बिल्कुल अलग विपरीत जीवन होता है। ऐसी दशा में जब पास्टर अपना सही काम कर रहा है, पूरा काम कर रहा है, खराई सच्चाई से लोगों को बता रहा है, चेतावनी दे रहा है, प्रभु के वचन को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बिना लाग लपेट किए बता दे रहा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी दशा में वो लोग जिम्मेदार, वो लोगों की जिम्मेदारी होगी, वो अपने कामों का लेखा देंगे प्रभु के साथ। लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम जो प्रभु के सेवक हैं, जिनको प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए चुना, खड़ा किया, बुलाया, हमें अपने झुंड दिए अगुवाई करने के लिए, और आप लोग जो सीख रहे हो ना, आगे चल के प्रभु आप लोगों में से, बहनों में से, भाइयों में से प्रभु किसी को भी चुन करके अपनी सेवकाई के लिए खड़ा कर सकता है। हालेलुया। अपना सेवक होने के लिए, अपना दास दासी होने के लिए खड़ा कर सकता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि सेवकाई खाली प्रचार करना नहीं है, सेवकाई खाली बीमारों के लिए प्रार्थना कर देना नहीं है, सेवकाई मसीह का नमूना लोगों के सामने रखना है। तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे स्वभाव से यीशु मसीह दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लोगों की आंखें एक अगुए पर लगी रहती हैं, और अगुआ अगर नशेड़ी है तो कलीसिया नशे के काम करेगी। अगुआ अगर घमंडी है, अगुआ अगर लालची है, अगर वो अनरीति चलता है, तो कलीसिया भी वैसे ही बनेगी। इस बात को याद रखें। लेकिन अगुआ अगर खरा और सच्चा है, मसीह का नमूना लोगों के सामने रखता है, तो बहुत सारी जिंदगियां बचेंगी। और बहुत सारे ऐसे भी ढीठ लोग भी कई बार होते हैं कि सुनकर नहीं मानते। वो उनकी जिम्मेदारी है,
वो प्रभु को लेखा देंगे, लेकिन हमें अपना काम जो है ईमानदारी सच्चाई से बिल्कुल सफाई से करना है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस एक बात को कहता है, देखिए, जब हम पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 16 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। पौलुस क्या कह रहा है कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 4 का 16, वो लोगों से कह रहा है कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मेरी सी चाल चलो। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है पौलुस एक अगुआ है कलीसिया का, और वो तो कह रहा है लोगों से कि तुम मेरी सी चाल चलो। वो तो नहीं कह रहा है कि तुम मसीह की सी चाल चलो। पौलुस क्यों लोगों को ये कह रहा है कि तुम मेरी सी चाल चलो? क्योंकि पौलुस को पूरा निश्चय था, पक्का था, वो जानता था कि मैं मसीह की चाल चलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसी पुस्तक का 11 अध्याय उसका पहला पद पढ़ो, पहला कुरिन्थियों 11 का पहला। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? पहले तो वो कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मेरी सी चाल चलो। वो क्यों इस बात को बोल रहा है? क्योंकि वो जानता था, उसको पूरा निश्चय था कि मैं मसीह की चाल चलता। हालेलुया। बाद में वो कलीसिया के लोगों को कहता है, पहला कुरिन्थियों 11 के पहले में, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। हालेलुया। पौलुस इस बात को कह रहा है लोगों के सामने कि तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। वो क्यों इस बात को बोल रहा है? क्योंकि वो जानता था कि मैं मसीह की चाल चल रहा हूं, मसीह का स्वभाव, मसीह का चरित्र मेरे अंदर है, जिसे मैं लोगों के सामने, कलीसिया के सामने जगह जगह प्रकट करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस अपने स्वभाव को, अपने जीवन को, अपने चरित्र को प्रकट नहीं कर रहा था। वो जहां कहीं भी जाता, वो कलीसिया के लोगों के सामने जहां कहीं भी प्रचार करने के लिए जाता, वो लोगों के सामने अपने जीवन से, अपने चरित्र से, अपने जीवन के कामों से, अपने स्वभाव से हर जगह मसीह को प्रकट कर रहा था। लोग उसके चाल चलन से, उसके जीवन के कार्यों से, उसके स्वभाव से, उसके चरित्र से मसीह को देखते थे। वो हर जगह मसीह को प्रकट करता था, और इसलिए वो लोगों से कह रहा है कि तुम मेरी सी चाल चलो। बेशक तुमने मसीह को नहीं देखा कि वो कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, उसका जीवन कैसा था, उसका चाल चलन इस धरती पर कैसा था, लेकिन तुम मेरी सी चाल चलो। मैंने मसीह को देखा है, मैंने मसीह को पाया है, मैं जानता हूं कि उसका स्वभाव कैसा था, उसका जीवन चरित्र कैसा था, उसके जीवन के कार्य कैसे थे। जब वो इस धरती पर था तब वो कैसे चाल चला, कैसे वो पवित्रता में जिया, वैसा ही मैं जीता हूं, वैसे ही मैं इस धरती पर चलता हूं। तो मुझे देख करके मेरी सी चाल चल। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस इस बात को कह पाया कलीसिया के सामने कि तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि वो जानता था कि मैं बिल्कुल सही हूं, मैं बिल्कुल मसीह के स्वभाव में जी रहा हूं, और मसीह का चरित्र मुझ में है। क्योंकि पौलुस अपने विषय में एक बात को कहता है, जब आप गलातियों की पत्री को पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। और अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस जहां कहीं भी जाता, जहां कहीं भी प्रचार करता, जिसको भी सुसमाचार सुनाता, पौलुस अपने आप को नहीं प्रकट करता था, अपने स्वभाव को, अपने जीवन चरित्र को नहीं प्रकट करता था। क्यों? क्योंकि वो तो मर चुका, उसका स्वभाव, उसका जीवन, उसका चरित्र मर चुका। पौलुस का खाली शरीर था, लेकिन उसके अंदर कौन जीता था? मसीह जीवित था। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए पौलुस हर जगह अपने जीवन से मसीह को प्रकट करता था, अपने कार्यों से मसीह को प्रकट करता था, अपनी बातों से मसीह को प्रकट करता था, और लोग उसके जीवन के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, उसके स्वभाव के द्वारा, उसके बातों के द्वारा, उसके कार्यों के द्वारा मसीह को देखते थे कि अच्छा, मसीह ऐसा था। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम इस बात को कह सकते हैं कलीसिया के लोगों के सामने कि तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं? क्या कह सकते हैं? क्या दावे से? क्या ऐसा दावा कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते।
क्योंकि हम अपने जीवन को जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं चूक गए हैं, कहीं ना कहीं हम उसके जैसा बनने से हम रहित हो गए हैं, कहीं ना कहीं हम दूर हो गए हैं मसीह के चरित्र से, उसके स्वभाव से, उसके जैसा पूर्ण रूप से बनने में कहीं ना कहीं हम चूक गए। लेकिन पौलुस, उसको पूरा निश्चय था कि वो मसीह के पद चिन्हों पर चल रहा है। हालेलुया। मसीह के स्वभाव को उसने धारण किया था, मसीह का चरित्र उसके अंदर था, वो मसीह की सी चाल चल रहा था। और इसलिए कलीसिया से कहने पाया कि तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सेवकाई खाली प्रचार कर देना, दूसरों को गवाही सुना देना, या बीमारों के लिए प्रार्थना कर देना, ये खाली सेवकाई नहीं है। सेवकाई हमारे जीवन से मसीह दिखना चाहिए। हालेलुया। मसीह का नमूना कलीसिया के सामने, लोगों के सामने रखना जरूरी है, क्योंकि जिस स्वभाव का अगुवा होगा, जिस चरित्र का अगुवा होगा, पास्टर होगा, उसी स्वभाव और चरित्र की कलीसिया भी बनती जाएगी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, जो अगुओं का घमंड होता है ना, वो लोगों के अंदर आ, जो अगुओं के अंदर अकड़ है ना, टेढ़ापन, वो लोगों के अंदर आ चुका है। जो अगुओं के अंदर कड़वाहट भरी हुई है ना, वो लोगों के अंदर उन्होंने भरने का काम, क्योंकि जो अगुए के अंदर होगा वही तो देगा लोग। जिस स्वभाव में जी रहा है, जिस चरित्र में जी रहा, वही तो देगा लोगों। जो हमारे पास है वही तो हम देंगे। यूहन्ना और पतरस तीसरे पहर मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक जन्म का लंगड़ा भिखारी रोज बैठा करता था, भीख मांगता। लेकिन उस दिन उस भिखारी ने जब पतरस और यूहन्ना को उस मंदिर में जाते हुए देखा, तो उनसे कुछ पाने की आशा से क्या किया, उनसे भीख मांगी। और पतरस और यूहन्ना वहीं पर रुक गए। और पतरस क्या कहता है कि सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो मैं तुझे देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस लंगड़े भिखारी का हाथ पकड़ा और उससे क्या कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसी वक्त क्या लिखा है, उसी वक्त उसके टखनों में बल आ गया और उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। और उनका हाथ पकड़ करके परमेश्वर की स्तुति करते हुए वो उछलते कूदते नाचते हुए परमेश्वर के भवन में उनके साथ साथ जाने। हालेलुया, हालेलुया। तो जो हमारे पास है वही हम दूसरों को दे सकते। अगर आपके पास नफरत है तो आप नफरत बांटोगे, आपके अंदर प्रेम है तो प्रेम बांटोगे, आपके अंदर दया है तो दया बांटोगे, आपके अंदर पवित्रता है तो पवित्रता दोगे। हालेलुया। जो आपके अंदर है आप वही दोगे। बहुत सारे अगुओं को मैं देखता हूं, खुद पाप में, नशे में, बुराइयों में, अशुद्धता में डूबे हुए हैं। और जब वो खुद वही काम कर रहे हैं तो कलीसिया के लोगों को भी सिखाते हैं, इसमें कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस प्रार्थना करके कर लेना। क्या प्रार्थना करके पाप भी किया जाता है? तुम्हें बीड़ी पीना है, तुम्हें सिगरेट पीना है, तुम्हें गुटखा खाना है, तंबाकू खानी है, तुम्हें शराब पीना है, तुम प्रार्थना करके कर लो। क्या प्रार्थना करके पाप कर सकते हैं? नशे के काम कर सकते हैं? उसकी चीजों का सेवन कर सकते हैं प्रार्थना करके? नहीं कर सकते। बात को याद रखिएगा, जो हमारे पास है वही हम दूसरों को दे सकते हैं, और जो हमारे पास नहीं है वो हम कैसे दे सकते? आप अगर बनावटी जीवन जीने की कोशिश करते हो, दूसरों को ज्ञान की बातें बता करके खुद निकम्मे ठहरते हो, याद रखना आपकी सच्चाई प्रभु के सामने सब पर प्रकट हो जाएगी। आपको कलीसिया के लोगों के सामने, उन लोगों के सामने लज्जित होना पड़ेगा जिनको आपने गवाही दी है। अगर जिस प्रकार की आपने गवाही दी उस प्रकार के आपके कार्य नहीं, आपका स्वभाव नहीं है, जीवन नहीं है, चरित्र नहीं है, तो आपको लज्जित होना पड़ेगा। इसीलिए सेवकाई क्या है, इस बात को हमेशा याद रखना। सेवकाई खाली प्रचार कर देना, बीमारों के लिए प्रार्थना कर देना नहीं है, ज्ञान की बातें बता देना खाली सेवकाई नहीं है। असली सेवकाई वो है कि आप प्रचार भी करो, आप बीमारों के लिए प्रार्थना भी करो, और मसीह आपके जीवन से दिखे, आप मसीह का नमूना लोगों के सामने रखो। ये सबसे महत्वपूर्ण। हालेलुया, हालेलुया। प्रचार और चंगाई छुटकारे के साथ साथ मसीह भी हमारे जीवन से दिखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। और कहीं ना कहीं अगर आप और हम यहाँ पर चूक जाते हैं तो ये जो मसीह की कलीसिया है इसका लेखा हम और आप प्रभु को देंगे।
क्योंकि ये कलेसिया को प्रभु ने क्या बताया वचन में कि मसीह की पहचान में बढ़ती जाए, उसके डील डॉल तक उसके समान हो जाए। हालेलुया। इफिसियों की पत्री में क्या लिखा है? 4 अध्याय निकाल 13 पद पढ़िए। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं। ठीक है ना? तो प्रभु का वचन क्या कहता है? हम सबको लिखा है कि विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होना है और हमें एक सिद्ध मनुष्य बनना है। हालेलुया। और क्या लिखा है? मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ना है। परमेश्वर क्या चाहता है कि उसकी जो कलेसिया है, यीशु की जो कलेसिया है, जिसको उसने अपने लहू से मोल लिया है, वो मसीह की पहचान में एक हो जाए। हालेलुया। कलेसिया की पहचान और मसीह की पहचान एक हो। कलेसिया का डील डॉल यीशु के जितने हो जाए। हालेलुया। जितना मसीह का डील डॉल है उतना कलेसिया का डील डॉल हो जाए। अब इसका मतलब क्या है? मसीह का डील डॉल मतलब क्या है? उसकी लंबाई चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई मतलब आत्मिक रीति से इसको समझो। मसीह के कार्य, मसीह का जीवन, जब तक मसीह का रूप कलेसिया में दिखाई ना पड़े। हालेलुया। जैसा पौलुस गलातियों की पत्री में क्या कहता है कि हे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए मैं जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। मसीह के डील डॉल में बढ़ने का मतलब क्या है कि जब तक कलेसिया मसीह में एक ना हो जाए, मतलब मसीह का रूप कलेसिया में ना बन जाए, कलेसिया का रूप और मसीह का रूप एक जब तक ना हो जाए, तब तक हमें बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारी पहचान, हमारा रूप एक हो जाए। जो यीशु का रूप है, जो यीशु की पहचान है, वो हमारी पहचान और हमारा रूप हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। और ये जिम्मेदारी किसकी? ये जिम्मेदारी किसकी? एक अगुए की, कि वो अगुआ अपने डील डॉल में, अपने रूप में कलेसिया को बढ़ा रहा है, अपना रूप कलेसिया में बना रहा है, या कलेसिया में मसीह का रूप बना रहा है। अगुए की जिम्मेदारी, सेवक की जिम्मेदारी, जिसे कलेसिया पर अध्यक्ष ठहराया गया, उसकी जिम्मेदारी कि वो अपने जीवन चरित्र से, अपने स्वभाव से मसीह को लोगों के सामने प्रकट करे, ताकि लोगों के अंदर मसीह का रूप, मसीह का स्वभाव, मसीह का चरित्र बनता जाए और कलेसिया उसके रूप और स्वभाव में, उसके स्वरूप में, उसके डील डॉल में ढलती, बनती और बढ़ती जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए अगुए की जिम्मेदारी बड़ी है, याद रखिएगा। अगुआ खाली इस कार्य के लिए नहीं है कि आप जाकर के लोगों को प्रचार कर दो, बीमारों के लिए प्रार्थना कर दो। आपको लगता है कि बस यही सेवकाई है, तो यह सेवकाई नहीं है। गलत फहमी में मत रहिएगा, याद रखिए। सेवकाई क्या है? मसीह तुम्हारे जीवन से दिखना चाहिए। हालेलुया। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए, जो झुंड तुम्हें सौंपा गया, उसमें मसीह का रूप बनता जाए, वो मसीह के रूप में बढ़ती जाए। और ये कब होगा? जब तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारे चरित्र से मसीह दिखेगा। लोग मसीह को तुम्हारे अंदर से जब देखेंगे, तो वो भी मसीह की पहचान, मसीह के डील डॉल में, मसीह के स्वरूप में बढ़ते जाएंगे। बात को याद रखिए। अगुवे की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं है, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ज्यादा जिम्मेदारी। इसलिए याद रखिएगा, सेवकाई खाली ये मत समझ लीजिएगा कि खाली प्रचार कर दिया, जगह जगह जा करके लोगों को वचन सुना दिया, बीमारों के लिए प्रार्थना कर दिया, बस हो गई सेवकाई। ये सेवकाई नहीं है। अगुवे का काम जब तक खत्म नहीं हो जाता, जब तक कलेसिया का रूप और मसीह का रूप एक ना। हालेलुया। हालेलुया। और ये कब होगा? जब अगुवे के अंदर मसीह के रूप को लोग देखेंगे, मसीह के स्वभाव को, मसीह के चरित्र को जब देखेंगे, तब कलेसिया भी मसीह के स्वरूप और स्वभाव में, उसके रूप में, उसके डील डॉल में बढ़ती जाएगी और बनती जाएगी और उसी में ढलती जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। ये है सेवा, इसको याद रखिए।